चलिए भाई, आज हमें कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? एंगल चैप्टर, क्लास 6 का नवोदय। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोण। ठीक है, एंगल। चलो, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हमें एक लाइन खींचनी है ना, क्या खींचनी है? एक लाइन, जिसको क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक, क्या बोलते हैं जिसको? रेखा। तो सिंपल रेखा कैसे खींच दोगे तुम लोग? ऐसे करके, ये लाइन हो गई ना, है ना? ये क्या हो गई? लाइन हो गई। तो हमने देखा कि एक बिंदु से, मान लो यहाँ कोई बिंदु था हमारा, पॉइंट था, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते गए, तो जहां तक भी हमने कोई भी चीज खींची, है ना, यानी कि रेखा एक ऐसी चीज होती है कि जिसको हम दोनों ओर कितना भी बढ़ा सकते हैं, दोनों ओर कितना भी बढ़ा सकते हैं। चाहे इस रेखा को इस बिंदु पर आगे बढ़ा दो, चाहे इस बिंदु पर इधर को बढ़ा दो। ठीक है, तो जिस हमने जो ये खींची है, तो जिसका ना शुरुआती बिंदु हो और ना ही अंतिम बिंदु हो, ऐसे चीजों को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला आता है रेखाखंड। क्या आता है? रेखाखंड। तो देखो, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं किसी भी बिंदु का, अगर इसका शुरुआती पॉइंट है तो इसका अंतिम पॉइंट भी होगा। जैसे हमें ये कहा जाता है कि एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, है ना, ये बोला गया हमें कि एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। सही लिखा? खींचिए। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए का मतलब क्या हो गया कि इसका हमें 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। 7 सेंटीमीटर का क्या खींचना है? रेखाखंड खींचना है। तो इसलिए हम इसको रेखाखंड बोलते हैं, जिसका शुरुआती बिंदु तो पता हो लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता हो। कि भाई 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर की पूरी हो गई ना, ना आप इसे इधर बढ़ा सकते और ना ही इधर बढ़ा सकते। तो जिसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही क्या हो, पता हो, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। ठीक है ना? अच्छा, बिंदु क्या होते हैं? पॉइंट अगर हम बोले तो पॉइंट एक सिंपल चीज है। ये क्या है? बिंदु है, पॉइंट है ना? ये क्या है? बिंदु, पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इतनी चीजों की लाइन है, उसके हिसाब से जल्दी से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतारो जरा जल्दी। देखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो रेखा की। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ये ऐसे लिखो, रेखाखंड के दोनों ओर, रेखाखंड के दोनों ओर के बिंदुओं को, दोनों ओर के बिंदुओं को बढ़ाने से प्राप्त आकृति को, प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हो और इसको इधर भी बढ़ा सकते हो।
किसी भी मतलब कोई रेखाखंड है ये, ठीक है, रेखाखंड के दोनों ओर के बिंदुओं को, भाई एक बिंदु मान लो ये है हमारा, एक बिंदु ये है, तो कोई मान लो एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था, इससे एक रेखा खींची, लेकिन हमने ही इसी बिंदु को इधर भी बढ़ा दिया और इसी बिंदु को इधर भी बढ़ा दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रेखाखंड। क्या कहलाएगा? रेखाखंड। ठीक है, वो रेखाखंड नहीं, सिर्फ रेखा क्या कहलाएगी? रेखा। सही है, क्या कहलाएगी? रेखा। अब अगर रेखाखंड की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे एक निश्चित लंबाई की दूरी, है ना भाई, हमें पता है ये 7 सेंटीमीटर की खींचनी है। कितने की खींचनी है? 7 सेंटीमीटर की। तो हम क्या कहेंगे? एक निश्चित लंबाई की दूरी को रेखाखंड कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ना इसकी दूरी कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, पता है ना। तो जिस चीज की हमें पता है वो क्या है? रेखाखंड। निश्चित है, जिसकी दूरी क्या है? निश्चित है, वो क्या है? रेखाखंड। और जिसकी दूरी ही निश्चित नहीं है, चाहे इधर बढ़ा लो चाहे मनमर्जी करो उधर बढ़ा लो, वो क्या है? रेखा। वो क्या है? रेखा। ठीक है भाई, पिक्चरों वाली रेखा नहीं है ये, देखिए रेखा पिक्चरों में, देखिए। चलो, तो मान लो ये कितने कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है? 7 सेंटीमीटर। 6 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किरण, है ना, किरण यानी कि रे। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बिंदु के, जैसे कोई भी एक शुरुआती बिंदु है और रेखाखंड को एक
एक ही दिशा में बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। यानी कि उसका शुरुआती बिंदु तो पता हो, शुरुआती बिंदु पता हो, लेकिन उसका एंड पॉइंट भी ना, एंड पॉइंट नहीं पता हो। एक बिंदु से कितनी बढ़ाते चले जाओ, कितनी दूर तक बढ़ा लो, तो वो क्या कहलाएगी, किरण। यानी कि किसी आकृति का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, लेकिन अंतिम बिंदु, अंतिम पॉइंट ज्ञात ना हो, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट हमें पता नहीं हो, वही क्या कहलाती है, किरण। करो नोट डाउन फटाफट, नोट हो गया, ठीक है। अगली चीज देखो, एक होती है समांतर रेखा। कैसी रेखा होती है भाई, समांतर रेखा। समांतर रेखा वो रेखा होगी, जैसे देखो समांतर क्या होता है, जैसे ये हमने डिब्बा लिया है ना, ये डिब्बा देखो सब लोग देखा। अब ये डिब्बा क्या ये वाला छोर क्या इस वाले छोर से मिल जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा ना। अगर हम इस डिब्बे को बड़ा करना चाहें तो बड़ा होते 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 क्या मिल पाया, नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे ही दो या दो से ज्यादा रेखाएं, मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, जो आपस में हर पॉइंट पर क्या है, ये समान है ना, हर पॉइंट पर इनकी दूरी क्या है, समान है। चाहे आप कितनी भी बढ़ा लो, हर पॉइंट पर इनकी दूरी क्या मिलेगी, समान। चाहे ऐसी कितनी भी नीचे तक रेखाएं हो, या इसके ऊपर कितनी भी रेखाएं हो, ऐसी रेखाएं जिनकी हर एक बिंदु पर दूरी क्या होती है, समान होती है, वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। समझ गए पॉइंट। कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्या ये कभी मिलेंगे आपस में, नहीं मिलेंगे, है ना। कोई से भी फिगर हो, कुछ भी हो, माचिस हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सही है, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान, हर एक बिंदु पर क्या रहे, समान, ऐसी ही रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा। देखो तो क्या लिखेंगे हम, दो या दो से अधिक रेखाएं जिनकी दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है, जिनकी दूरी प्रत्येक बिंदु पर क्या रहती है, समान रहती है, क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। नोट हो गया। अब हम इनको ऐसे भी चित्र के रूप में बना सकते हैं, ये रहा, ये पॉइंट रहा, चाहे हम कितनी भी दूरी बना लें, इसकी यहां पे जो भी डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस यहां भी होगी, यहां पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां होगी, ठीक है। तो जिनकी दूरी आपस में, बीच की दूरी हर एक बिंदु पर क्या रहे, समान रहे, वही क्या होती है, समांतर रेखा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट। पॉइंट देखो, अगली आती है प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। ये कैसी होंगी भाई, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब है एक दूसरे को काटने वाली, है ना। जैसे ये दो रेखाएं हैं, है ना, दो रेखाएं हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे काट दिया, ठीक है। तो जब कोई भी लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं,
तो कोई भी दो रेखाएं, क्या ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी? बताओ, क्या ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी? है? नहीं कहलाएंगी ना। समांतर होती तो क्या एक दूसरे से मिल पाती कभी जिंदगी में? नहीं मिल पाती। तो कैसी है? समांतर नहीं है तो असमांतर। कैसी है? असमांतर। तो इसका मतलब असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि दो रेखाएं, असमांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दें? कट कर दें। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। जल्दी नोट करो। जो हमारा मेन हेडिंग है कोण, आज हम इसे ही पढ़ने वाले थे। एंगल क्या बोलते हैं इसको? अब ये एंगल बना कैसे, है ना? कोण आखिरकार बना कैसे? तो देखो, हमने एक बिंदु लिया, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने दो लाइन रेखाएं खींच दी, किरण खींच दी। क्योंकि किरण है ये, किरण में शुरुआती बिंदु तो पता होता है, लेकिन अंतिम एंड का पॉइंट नहीं पता होता। एंड का पॉइंट कितना ही बढ़ाते चले जाओ, तो एंड का पॉइंट आप चाहे यहां पे बढ़ा लो कितना ही, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो क्या बोलेंगे? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड का पॉइंट नहीं पता, उसको क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। तो एक ही बिंदु से, किससे? एक ही बिंदु से दो असंरेखीय किरण, दो असंरेखीय किरण लिख सकते हैं हम इसकी। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एक ही बिंदु से दो किरणों के बीच बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। यानी कि एक रे ये रही, एक किरण ये है और एक किरण ये गई, इनके बीच में जो भी आकृति बनी उसी को कहते हैं कोण। ठीक है, समझ आई बात? जल्दी नोट डाउन करो। ये अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें ये पढ़ना है कोणों के प्रकार, है ना? कोण तो पढ़ लिया, कोण क्या होते हैं, लेकिन अब उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? कोणों के प्रकार। प्रकार, है ना? क्या पढ़ना है? कोणों के प्रकार। तो पहला जो कोण होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक है भाई, पहला कोण हमारा है न्यून कोण और इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। सही है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण असल में क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से। देखो, कोणों को ना डिग्री के हिसाब से बांटते हैं। कोण को जो भी नापा जाता है वो डिग्री में नापा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये कितने डिग्री का वो हो गया, एंगल, कोण हो गया, तो इसलिए कोण को हमेशा किस में नापा जाता है? डिग्री में। किस में नापते हैं? डिग्री। समझ गए? तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये क्या है? हमारे सारे कोण है। क्या है? कोण है।
कितने भी डिग्री का कोण हो सकता है, ठीक है ना, कोई उसमें वो नहीं है। तो यहां पर ऐसी डिग्री के हिसाब से कोण को कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो पहला कोण बनाया वो बनाया न्यून कोण। न्यून का मतलब कम, न्यून का मतलब कम। अब कम क्या होगा, 0 डिग्री से, डिग्री का ये साइन होता है ऐसा, ऊपर को लगता है ऐसा हल्का सा, ठीक है। 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम के कोण न्यून कोण कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। समझे बात को। 0 डिग्री से तो क्या हो, ज्यादा, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, कम। तो ऐसे कोण, जैसे 20 डिग्री कैसा कोण है, न्यून कोण। 70 डिग्री कैसा कोण है, 72 डिग्री, 77 डिग्री, 82 डिग्री, समझे ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री न्यून, है ना, समझ में आ गया। अगला कोण कौन सा है, अच्छा ये बनता कैसे है, ये ध्यान रखो, ऐसे करके ये, ठीक है। मतलब एक तरह से इसका वो है, ये एंगल हो सकता है कोई भी, भाई ये बना, इससे कम का एंगल होगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, इससे भी कम का होगा तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, है ना। तो ये जितने भी ऐसे, यानी कि एक ही बिंदु से 2 असंरेखीय किरण गुजर गई, नहीं गुजर गई, बिंदु तो एक यही है, इससे ही 2 किरण गुजरी, उनके बीच में जो बना वही तो कोण है। तो ऐसा कोण एक ही लाइन पे हो लेकिन इधर से हो इधर, तो क्या कहलाएगा, कौन सा, न्यून कोण। समझे बात को। दूसरा कोण कौन सा आता है, दूसरा भी देख लो साथ साथ, समकोण। कौन सा आता है, समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब भाई ये राइट एंगल क्या बीमारी है, तो देखो राइट एंगल क्या है, हम सीधे खड़े है ना, और धरती ये है, ऐसी तो है धरती, हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं। तो दो, एक बिंदु से 2 असंरेखीय किरण जब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधी हो जाए, है ना, बिल्कुल सीधी, ठीक है। एक बिंदु से एक लाइन ये चली गई, एक बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सीधी, ठीक है। वो बनेगी टेढ़ी, लो सीधी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोण क्या कहलाता है, समकोण। और इस कोण की माप हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री। कितनी होती है हमेशा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर हमसे सिर्फ पूछा जाए कि 90 डिग्री किसको कोण को कहते हैं, तो आंसर होगा हमारा सिर्फ समकोण, राइट एंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। समझे दोनों बातें, न्यून कोण भी समझ आया, समकोण भी समझ आया, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखो, अगला कोण, शांत रहो। अगला कोण आएगा अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण। कौन सा कोण है अगला, अधिक कोण। अब देखो हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पढ़ा, कौन सा कोण है, 0 से डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम, न्यून कोण। फिर 90 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा,
समकोण। अब हमें 90 से कहां चलना है, आगे। तो 90 से ज्यादा, 90 से यानी कि 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से तो क्या हो, अधिक, और 180 डिग्री से क्या हो, कम। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण। समझ गए बात को। अब हमने देखो, ध्यान दो, न्यून कोण ऐसे बना, समकोण बिल्कुल सीधा हो गया, तो अधिक कोण इधर ही तो आएगा भाई, इधर था पहले, फिर ये चीज ऐसे हो गई बिल्कुल सीधी, अब ये चीज किधर होगी, इधर, और कहां तक होगी, यहां तक। यानी कि ये वाली चीज को बस और थोड़ा सा क्या कर दो, हल्का सा टेढ़ा कर दो, है ना, और कहां तक, यहां तक। सही है ना। तो इसका मतलब ये वाला चित्र कैसे बनेगा, कौन सा कोण है, अधिक कोण। क्या क्या इसके कोण हो सकते हैं, 92 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री, कुछ भी हो सकते हैं 180 तक, है ना, 180 से कम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला कोण आएगा हमारा सरल कोण। कौन सा कोण आएगा, सरल कोण या ऋजु कोण। इसको हम, ये तीसरा कोण था हमारा, चौथा आएगा सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, सरल कोण या फिर ऋजु कोण। अच्छा, अभी देखो हमने कहां तक के कोण पढ़ लिए, 180 तक। कितने, कौन से पढ़ लिए, 180 तक, है ना, कौन से पढ़ लिए भाई, 180 तक। अच्छा, इस कोण को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट। ठीक है, हमने पढ़ा 0 से लेकर 90, फिर पढ़ा 90, फिर 90 से ज्यादा, 180 से कम। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, 180। कौन सा पढ़ेंगे, 180, यानी कि 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधा। ये जो कोण है वो कैसा कोण है, सरल कोण। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर अगला कराते हैं। चलो नेक्स्ट। देखो भाई, अगला अगला आता है बृहद कोण। कौन सा कोण आता है, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब देखो बृहद कोण हमने 180 पढ़ा, तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण कौन से कहलाएंगे, बृहद कोण। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री से तो क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, कम।
अब इसको कैसे बना सकते हैं हम, देखो 180 यहां तक हो गया था, अब ये चलेंगे ऐसे, ठीक है ना। कौन सा कोण है, बृहद कोण, समझे बात को। अगला आता है संपूर्ण कोण, कौन सा आएगा, संपूर्ण कोण। तो देखो 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अब ये 360 का कोण कैसे बनेगा, यानी कि पूरा अगर गोला कंप्लीट हो जाए, समझ गए, पूरा गोला अगर कंप्लीट है तो वो कैसा कोण है, संपूर्ण कोण। तो देखो ये हमारे अधिकतर, अभी कुछ कोण हो गए 6 कोण, ठीक है, बाकी हम आगे के कोण भी पढ़ेंगे, ठीक, थोड़े बहुत कोण और है उसमें, वो भी पढ़ेंगे, सही है। अभी हमने 6 कोण पढ़ लिए, कौन कौन से, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण, ठीक है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण, जिसको इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे इससे आगे के सारे कोण जितने भी रह गए हमारे, ठीक है ना। चलो फिर कल मिलते हैं।